आज के इस डेट में है। वैसे देखिए, हम लोगों ने छठी आठवीं क्लास में किताब पढ़ी थी साहित्य हिंदी की। उसमें कबीर के एक शब्द हैं, जो कछु देत लेत नहीं तो भी बात सुबास। कबीरा संगत साध के ज्यों गंधी को बास। अगर आपके गांव से एक सेंट बेचने वाला गुजर जाए, आप खरीदे व न खरीदे, पर मुफ्त में कुछ सुगंध मिल जाएगी। चूंकि आज के इस वीडियो का शीर्षक रहेगा जो कुछ देत लेत नहीं। आपने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ लिया नहीं। फिर मैं आज एक मास्टर साहब मिले थे त्रिवेणीगंज में। वो स्पीच थेरेपी अपने बच्चों का करवा रहे थे पटना में। बच्चा गूंगा है, इसलिए मैं, दवाइयाँ तो अनेक सारी है, हर दवाइयों के जड़ में एक चीज़ और है। मान के चलिए हम लोग कोई बम्बई और ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं हैं, हम लोग गांव घर देहात के पैनल में जीने वाले लोग हैं। साधारण सी सर्दी लगती है, थोड़ी सी तुलसी का काढ़ा बना के पी लेते हैं। अब इसको आप गंवाड़ापन कहिए या जो कुछ भी कहिए, लेकिन आज होम्योपैथ के प्लेटफॉर्म पे एक अमूल्य औषधि का नाम है ओसिमम सेक्टम, मीन्स तुलसी। लहसुन, रोमन नाम है इसका गार्लिक। इसकी दवाई होती है एलियम एस्टाइवा। अगर सुबह सुबह के वक्त एक बूंद मुंह पे ली जाए तो गैस पर अधिक से अधिक प्रतिशत में काम करता है। तो वो एलियम एस्टाइवा है, जो लेबोरेटरी से क्रॉस किया है। बना जिस लहसुन से है वह दवाई, तो उसका पोटेंशियल लहसुन में ही था, इसीलिए उन्होंने डाइल्यूट करके एलियम एस्टाइवा बना। नीम के पत्ते लोग खाते हैं। इसकी दवाई है अजाडिरेक्टा इंडिका। जिस भांग गांजा पर अभी चल रहा है बम्बई में डिस्कस, इसका नाम होता है कैनाबिस इंडिका। वैसे तो है बहुत बीमारियों की ये दवा। अब थोड़े देर के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके घर के बच्चे ऐसे कर रहे हो, कैसे ऊपर के दांत से नीचे को ठोर को दबाने का आदत अगर आपके बच्चों में हो, तो 2 खुराक खिलाइए ना कैनबिस इंडिका, उसका वो आदत छूट जाएगा। लेकिन है क्या, ये तो भांग, कैनबिस एस्टाइवा, ये भांग है, गांजा जिसको कहते हैं। अब देखिए, ये निर्मूल वस्तुओं को मैंने यहाँ लाया है। न तो नीम के पत्ते का कोई वैल्यू है, न गांजा का वैल्यू है, इसलिए कि प्रजाति थोड़ी सी 2 है, भांग और गांजा। क्वालिटी जाति एक ही है, लेकिन अब है कि ऊपर के फूल से जो बनाता है गांजा बनता है, बेकार का पत्ता जो होता है भांग है। अब उसमें लोकल इंजीनियर कैसा कैसा है जो उसमें से चरस निकालता है, हीरोइन निकालता है, हर कुछ लेकिन निकालता उसी से है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप जो कुछ भी बूढ़े बुजुर्ग लोग गांव घर में प्रयोग करते थे, वह निर्मूल वस्तु नहीं थी, उसके अंदर में कुछ ऐसा रहस्य छिपा हुआ था। अच्छा ठीक है, आज होम्योपैथ की तरफ नहीं जाना है, आज जाना है किधर, एक्यूप्रेशर की तरफ। एक्यूप्रेशर एक थेरेपी है और ये बहुत प्राचीन थेरेपी है। इधर क्या कहिएगा आप, विज्ञान का नाम जिस वक्त उतना प्रचलित नहीं था, उस वक्त की ये थेरेपी है। एक महर्षि हुए थे सुश्रुत, जो 6000 ईसा पूर्व में हुए थे। उन्होंने इस थेरेपी का विकास किया था। अच्छा ठीक है, थेरेपी का विकास उसने किया था, बच्चे उससे पहले भी पैदा हुआ करते थे। तो उस वक्त की मैं सामने का इतिहास तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज जो हमने देखा है और उससे कंप्रोमाइज करते हैं, तो बात दोनों एक जगह मिलती है। जैसे जन्मे हुए बच्चे को 2 महीना में सिकड़ी लग जाना। अब बुलाओ गांव में जो बूढ़ी माई है, बूढ़ी दादी है, आएगी, बच्चा को इधर से टांग पकड़ के उधर से हाथ पकड़ के झेलेगी, सिकड़ी छूट गया, बच्चे का रोना बंद हो गया। बच्चा रो रहा है, उसको क्या क्या, फिर इधर से पेट को ससारा, इधर से ससारा, इधर से ससारा, कहा कोड़िया उलट गया। ये नाभि है, और नाभि एक वीआईपी मुद्दा है जिस पर मैंने 4-5 वीडियो आपको यूट्यूब पे दे रखा हो। उसको ससार पिछाड़ के बराबर कर दिया, बच्चा का रोना बंद हो गया। तो वही एक्यूप्रेशर है जिसको पूर्ण विकसित ढंग से, और आज तो करीब हमारे ख्याल से
केवल आपके भारत में लगभग, मैं तो 2 ही 4-5 केंद्र का नाम जानता हूँ, लेकिन हमारे उम्मीद में लाखों होंगे। नेपाल में भी होगा, है विराटनगर काठमांडू तो है ही है वो झुमका में एक जगह देखे थे एक्यूप्रेशर का इलाज कर रहा था, तो इसी को कहते हैं एक्यूप्रेशर। अच्छा, अब इसके थोड़ी सी गहराई में आ पाइए। इस शरीर के अंदर में अंग बहुत सारे हैं, क्यों मैं नाम लूँ किसी का, आप लोग आँख नाक कान कपार हड्डी गुड्डी पसली हर चीज को तो सुनबे बुझबे करते हैं। तो ये तमाम जो सारे अंग हैं, इसका पॉइंट्स आपके इस चेहरे में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, सिर में भी है, पैर में भी है, हाथ में भी है, सब सेम पॉइंट है। जो हाथ में है वही पैर में भी है, लेकिन इस चेहरे का कान का कुछ भिन्न। देखिए बहुत बड़े माने वीआईपी बाबा हैं, कृष्णदेव स्वामी कृष्णमूर्ति ऐसे कुछ नाम है, दाढ़ी वाले बाबा हैं, बहुत टैलेंट बाबा हैं। लगभग विश्व के कई देशों में उन्होंने इसका प्रचार किया है, और उनके हाथ में एक मेरुदंड का हड्डी होता है, बड़ी साइंटिफिक उनका जवाब है, और लोग बहुत उससे आकर्षित भी होते हैं, तो मुफ्त में नहीं, कुछ लाभ लेकर के। चलिए, मैं इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसानी कहाँ से होगी, इजी वे। अब थोड़ी सी हाथ है मान के चलिए, अब हाँ हाथ तो 2 है, बायां और दायां। शरीर एक है, लेकिन इसमें भी भाग है बायां और दायां। क्यों? तो फेफड़ा बाएं और दाएं में भी होता है, दोनों तरफ होता है। आँख कान ऐसे डबल अंग जो है, नाक, ये दोनों तरफ बाएं और दाएं में है, इसलिए इसका पॉइंट दोनों हाथों में दोनों पैरों में होता है। और सिंगल, जैसे मान के चलिए आपके पास में हट है, तो हट तो एक है, वह 4 इंच लंबा चौड़ा होता है। 4 में से 3 इंच बाएं होता है, 1 इंच दाएं होता है, तो दाएं का महत्व नहीं, उसका महत्व बाएं ही होता है। तो बाएं हाथ में अगर आपका हाथ है, तो उसका पॉइंट आपके हाथ में, ये बायां हाथ है ना, ये यहाँ होता है, यहाँ। अगर आपको हृदय में किसी प्रकार का दर्द हो, तो इसको 2-3 मिनट ऐसे दबाने का अगर आप प्रयास करेंगे, तो दर्द विराम लेगा। ठीक, लीवर इसके अपोजिट साइड में है, दाएं में है, तो लीवर के लिए ठीक ये पॉइंट है, दाएं हाथ में, और इसको दबाने के बाद आपको लीवर में रिलैक्स मिलेगा। तो ये तो हुई आपको परीक्षा करके जांचने की बात। और थोड़ी सी आपके मान के चलिए दांत में दर्द हो गया, तो दांत तो वैसे मैं एक वीडियो में दिया हुआ हूँ, आपको इच्छा होगी देख लीजिएगा, लेकिन दांत का पॉइंट यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दांत का पॉइंट है। इसका विस्तृत वीडियो टाइम लेगा, इसलिए स्पेशल मैंने एक वीडियो में दिया हुआ हूँ, वहाँ समझ लेंगे आप। तो ये हो गया दांत के पॉइंट। अच्छा, ये हो गया आपको एक, यहाँ से खींचिए 1 इंच, ये पेनक्रीज का पॉइंट है। अब सीधे आप यहाँ चले आइए, ये किडनी का पॉइंट है। अच्छा हाँ, अब पेनक्रीज एक ही होता है, लेकिन इसका पॉइंट दोनों साइड में है। क्यों है? तो पेनक्रीज आपको 5 इंची लंबा, 1.5 इंची के मोटाई में, लेकिन इसकी स्थिति है एक ही है, लेकिन ये है दोनों के, जैसे ये है ना आपका डिओडिनम, ऐसे जो आया है, तो इसी बीच में है, ये दोनों के बीच में है, इसीलिए इसका पॉइंट दोनों तरफ है। पेनक्रीज का, किडनी तो 2 होता ही है। अच्छा, तो ये मान करके चलिए, हाँ आपको सबसे जल्दी अनुभव करने की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे हाई बीपी, गांव में बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको बीपी की बीमारी है। तो बीपी की बीमारी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको आजीवन वो दवाई लिख देंगे बीपी का, सब दिन खाते रहिए, लेकिन बीपी का पॉइंट है आपको ये अंगूठा का, ये आगे नहीं, आगे साइनस का पॉइंट है, आगे से नीचे यहाँ 2 पॉइंट है, 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें भी है 3 नंबर और 4 नंबर। अगर इस दोनों पॉइंट को आप इसे दबाएंगे कस के 2 मिनट 3 मिनट, इसी पॉइंट को, इसको नहीं, इस पॉइंट, तो बीपी तुरंत आपका नॉर्मल हो जाता है।
तो नॉर्मल हो गया तो आपका इलाज नहीं हो गया। ऐसे आज आप मकई लगाए, कल भुट्टा काट के नहीं ला पाएंगे, उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। तो इसको भी आप टाइम दीजिए, 2 4 6 महीना इसको दवाई। बीपी भी। हाँ, आज का जो विषय, मुख्य विषय है कि स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र का पॉइंट इधर तो हमको नहीं नजर आया है, लेकिन इस मेरुदंड में है, वर्टिब्रल कॉलम में है। वो भी आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा के 5 नंबर के मनके में स्वर यंत्र का तार जुड़ा हुआ है। अभी से 5 मिनट पहले मैं उसका एक बुक से फोटो लेकर के फेसबुक पे मैं शेयर किया हूँ। वैसे यही है, फिर से देख लीजिए, या तो इसके थंबनेल में आज के डेट में यही होगा। और आइए, स्वर यंत्र जो 5 नंबर सर्वाइकल रीजन में ज्वाइंट है। अच्छा, वो भी आपको ये मेरुदंड जो है, ये है तो सीधा, लेकिन इसकी आकृति कुछ गजब ढंग की है। सीधा में भी आप टेढ़ा हो सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। इसका अर्थ ये है कि इसके 5 12 17 5 22 4 26 4 30 2 और कह दीजिए 32 मनके। तो हर एक मनके के बीच में मेरु मज्जा होता है, फिर उसके बीच में मेरु मज्जा होता है, फिर उसके बीच में मेरु मज्जा होता है। और ठीक इसके पीछे में एक इतनी मोटी भेन है, मेन भेन उसको कह दीजिए आप, जिसको सुखमना नाड़ी भी कहा जाता है। उसका मुंह खुलता है यहाँ, और पूंछ खुलता है आपके जस्ट कॉक्सिक्स में। पीठ के सबसे निचली हड्डी जो है वही है कॉक्सियल रीजन। तो इस बीच में आपको 32 मनके आए। तो 32 में 5 छोड़ दीजिए आप सर्वाइकल रीजन के लिए, और 12 छोड़ दीजिए थोरेसिक रीजन के लिए, 5 छोड़ दीजिए लंबर रीजन के लिए, 4 कॉक्सियल रीजन के लिए, 4 सैक्रम रीजन के लिए। इतने मनके हैं। तो इस मनकों और मनकों के बीच में जो मसाले होते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसका थंबनेल में फोटो ही डाल दूंगा, जिसको देख करके आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। उसे तो ये ऑनलाइन दुनिया है, शायद आप मोबाइल पर खोजेंगे तो 101 आपको इसके विषय में ट्रेंड हैंडल लोग नज़र आएंगे, वहाँ से भी कुछ पाइए। और जो मैं भी कुछ कहा हूँ यह परीक्षित बात है। मैं बीपी पर करीब 50 प्रैक्टिस किया हूँ, स्वर यंत्र में मात्र 1, वो भी अधूरा नेपाल वाली बात थी, सब दिन तो थे नहीं वहाँ, लेकिन जितनी हम बात बताए उसको, देखिए आपको जिला पड़ेगा वो खगड़िया, गांव का नाम है तेलिहार, और तेलिहार में भी पश्चिमी तेलिहार एक बाबाजी था, एकदम निछज गरीब उसको कह दीजिए। आंख से उसको पानी जा रहा था, और आंख का पॉइंट है आपको ये बायां आंख का, यह दायां आंख का। तो हम परिपक्व नहीं थे, लेकिन हम उसको प्रयोग के लिए बताए उसको, इसको दबाइए। तो 2 और 3 मिनट दबाने के बाद उसके आंख से आंसू कम हुआ, इसलिए हमारी बहुत बड़ी आस्था इस पे है। अब मेरा क्या प्रमाण है, आप एक्यूप्रेशर क्लिक करें ऑनलाइन गूगल पे, आपको 101 इसका फार्मूला नज़र आया। तो चलिए, मैंने जो कुछ आपको इतना कहने का प्रयास किया, न आपको मैंने कुछ दिया, न आपने हमको कुछ दिया, लेकिन इस संदेश का चिंतन कीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी।